बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा, दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। हिंदुस्तान में एक बार फिर 5000 से ज्यादा कोविड केस, मरीजों में इजाफे के बावजूद मईशत खोलने का रुझान। ब्राजील में 20,000 नए कोरोना मामले, पूरी दुनिया में एक दिन की सबसे बड़ी तादाद। चौबीस घंटों में 1,06,000 आलमी कोविड केस, एक दिन का नया रिकॉर्ड। पाकिस्तान में कोरोना मौतें 1,000 हो गईं। वजीर फवाद चौधरी ने कहा जून और जुलाई में केस काफी बढ़ जाएंगे। साउथ अफ्रीका में साल के खत्म तक 50,000 कोविड मौतें होंगी, साइंसदानों ने किया खबरदार। मुस्लिम मुल्कों में ईद घरों पर मनाने की मुहिम, सऊदी अरब में टेस्टिंग का तीसरा मरहला शुरू होगा। वायरस ट्रंप को महंगा पड़ेगा, नवंबर के इलेक्शंस में भारी शिकस्त होगी, CNN की पेश कयासी। अम्फान से जबरदस्त तबाही, ममता बनर्जी ने कहा 72 जाने गईं, वजीर आजम बंगाल का दौरा करें। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और बांग्लादेश में तूफान अम्फान से जबरदस्त तबाही आई है। बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने कहा कि रियासत में तूफान की वजह से 72 जानें गई हैं। उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से कहा कि वो नुकसानात का जायजा लेने के लिए रियासत के मुतासरा इलाकों का दौरा करें। 2 दहाकों के खतरनाक समंदरी तूफान अम्फान के असर में 185 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली। बंगाल के दारुल कोलकाता में अम्फान के असर में तेज बारिश हुई, कई इलाकों में झाड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए। बंगाल की हुकूमत ने मरने वालों के खानदानों के लिए 2-2 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया है। ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने इससे पहले ऐसी तबाही कभी नहीं देखी। अम्फान तूफान से पहले लाखों लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाया गया है। खबरों में कहा गया कि बंगाल के सिर्फ एक जिले में 5,500 घरों को नुकसान पहुंचा। उड़ीसा में कम से कम 2 मौतों की तस्दीक की गई। बांग्लादेश में 20 लाख से ज्यादा लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाया गया है। बांग्लादेश में 10 मौतें हुई। NDRF टीमें इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। मरकजी हुकूमत ने अपनी एजेंसियों को हिदायत दी है कि वो बंगाल और उड़ीसा की हुकूमतों के साथ मिलकर काम करें और मुतासरीन को तेजी से मदद दें। मरकजी वजारत दाखिला ने कहा है कि तूफान अम्फान की वजह से होने वाले नुकसानात का जायजा लिया जा रहा है। वजारत की टीमें नुकसानात का अंदाजा करने के लिए बंगाल और उड़ीसा का दौरा करेंगी। NDRF ने वार्निंग दी है कि मरने वालों की तादाद और ज्यादा हो सकती है। बांग्लादेश की बंदरगाहों पर खतरे की सतह घटा दी गई है। तूफान अम्फान अब कुछ कमजोर हो गया है। तूफान के नतीजे में होने वाली बारिश से बांग्लादेश की कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बांग्लादेश में इमदादी सरगर्मियां अंजाम दी जा रही हैं। कई मुस्लिम मुल्कों में मुसलमानों से कहा जा रहा है कि वो ईद उल फितर घर पर मनाएं। उन मुल्कों में भी जहां मुसलमानों की अक्सरियत नहीं है, मुसलमानों से ख्वाहिश की जा रही है कि वो ईद घर पर ही मनाएं, क्योंकि ईद के मौके पर मेल मिलाप से कोविड-19 फैलने के खतरे बढ़ सकते हैं। ईरान में ओहदेदारों ने अवाम से ख्वाहिश की है कि वो ईद के मौके पर सफर न करें और अपने घरों में ही रहें। इस सिलसिले में कई फतवे भी जारी किए गए हैं। सऊदी अरब, कुवैत और बाज़ दूसरे अरब मुल्कों में ईद के मौके पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। कई दूसरे मुल्कों में भी इस बात की हौसला अफजाई की जा रही है कि मुसलमान ईद के दिन घरों पर ही रहें। कई ममालिक में हफ्ते और इतवार को ईद उल फितर मुकर्रर है।
पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के केसेस काफी बढ़ रहे हैं। वर्ल्डोमीटर वेबसाइट के मुताबिक कोरोना वायरस पॉजिटिव केसेस 51 लाख से ज्यादा हो गए हैं और मौतें 3,30,000 से ज्यादा हैं। सबसे पहले दिसंबर में चाइना के वुहान शहर में पहले केस की तस्दीक की गई थी और अब 5 मिलियन से ज्यादा केसेस रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। अमेरिका 16 लाख केसों के साथ सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है, जहां 95,000 मौतें हुई हैं। अमेरिका जल्द ही 1 लाख कोविड मौतों वाला मुल्क बन जाएगा। अमेरिका में तमाम 50 रियासतों में नरमी दी जा रही है। रशिया 3,17,000 केसों के साथ दूसरे और ब्राजील 2,93,000 केसों के साथ तीसरे नंबर पर है। ब्राजील में एक दिन में 20,000 नए इन्फेक्शन सामने आए हैं। ये 24 घंटों में कहीं भी सबसे ज्यादा इजाफा है। ईरान ने कहा है कि मुल्क में 10,000 हेल्थ वर्कर्स कोरोना वायरस से मुतासर हुए हैं। ईरान में 1,29,000 से ज्यादा कोविड केसेस कंफर्म किए गए हैं और 7,200 से ज्यादा मौतें हुई हैं। साउथ अफ्रीका में साइंसदानों ने वार्निंग दी है कि इस साल के खत्म तक मुल्क में 50,000 मौतें हो सकती हैं। अफ्रीका में सबसे ज्यादा केसेस और मौतें साउथ अफ्रीका में ही देखी गई हैं। अब तक 18,000 से ज्यादा केसेस को कंफर्म किया गया है और 349 मौतें हुई हैं। मुल्क में 6 हफ्तों से लॉकडाउन लगा हुआ है। जापान के वज़ीर-ए-आज़म शिंजो एबे ने कहा कि दारुल टोक्यो में इमरजेंसी अगले हफ्ते बर्खास्त की जा सकती है। जापान के दूसरे इलाकों में इमरजेंसी पहले ही हटा दी गई। फिलिपाइन में 4 नई मौतें रिकॉर्ड की गई और 213 नए केस सामने आए। रशिया की कोरोना वायरस केसों में पिछले 24 घंटों के दौरान तकरीबन 9,000 का इजाफा हुआ। इसके अलावा 127 नई मौतें रिकॉर्ड की गई। रशिया के सर्बिया में एक क्वारंटाइन सेंटर खोला गया है, जहां केसेस काफी बढ़ रहे हैं। चाइना में कोरोना वायरस के 2 नए केस सामने आए। सिंगापुर में 448 नए केस कंफर्म किए गए। इंडोनेशिया में कई तंजीमों और इदारों ने हुकूमत को पाबंदियां जल्द हटाने के खिलाफ खबरदार किया है, जहां कोरोना केसेस और मौतें बढ़ती जा रही हैं। ग्रीस में 15 जून से टूरिस्ट सीजन शुरू करने पर गौर किया जा रहा है। कोलंबिया ने 6 मुल्कों के शहरियों पर लगाई गई पाबंदी हटा दी है। ये मुल्क ईरान, इटली, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस और अमेरिका है। कोलंबिया की वजारत सेहत ने एक बयान में कहा कि इन मुल्कों के टूरिस्टों को अब अपनी सेहत के ताल्लुक से सर्टिफिकेट पेश करना होगा। जापान के एक्सपोर्ट्स को कोरोना वायरस के असरात की वजह से काफी मार झेलनी पड़ी है और पूरी मईशत ठप हो गई है। मईशत के दूसरे शोबों पर भी कोरोना वायरस के बुरे असरात पड़े हैं। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने कहा है कि जर्मनी कोरोना वायरस की वजह से गैर मुल्की फंडिंग में कमी नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि गरीब मुल्कों को पहले से ज्यादा मदद की जरूरत है। वर्ल्ड बैंक, IMF और दूसरे मौशी इदारों के साथ एक मीटिंग में एंजेला मर्केल ने हाल ही में गरीब मुल्कों के कर्जों में रियायत देने से इत्तेफाक किया था। न्यूजीलैंड की वज़ीर-ए-आज़म जासिंडा आर्डन ने 4 दिन के हफ्ते की तजवीज़ पेश की है। उन्होंने फेसबुक पर कहा कि अवाम ने लॉकडाउन के दौरान काफ़ी सीखा है और वो नए हालात में ढल सकते हैं। न्यूजीलैंड की टूरिज्म इंडस्ट्री कोरोना वायरस से बुरी तरह मुतासर हुई, जो मुल्क की मईशत का 10% हिस्सा है। WHO ने तस्दीक की है कि पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में 1,06,000 से ज्यादा केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं, जो एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा मामले हैं। सऊदी अरब में कोविड-19 टेस्टिंग का तीसरा मरहला शुरू करने का मंसूबा बनाया गया है। मुल्क की वजारत सेहत ने यह बात बताई। सऊदी अरब में पिछले 24 घंटों के दौरान 2,700 नए कोविड केस रिकॉर्ड किए गए। वजारत सेहत ने कहा कि मुल्क में 10 नई मौतें हुई। सऊदी अरब में जुमला केसों की तादाद 62,500 हो गई है, जबकि मौतें 3,049 रिकॉर्ड की गई हैं। UAE में 6 नई कोविड मौतें हुई और 941 नए केस सामने आए। दुनिया भर से मैं अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। हिंदुस्तान में एक बार फिर 5000 से ज्यादा कोविड केस, मरीजों में इजाफे के बावजूद मईशत खोलने का रुझान। ब्राजील में 20,000 नए कोरोना मामले, पूरी दुनिया में एक दिन की सबसे बड़ी तादाद। चौबीस घंटों में 1,06,000 आलमी कोविड केस, एक दिन का नया रिकॉर्ड। पाकिस्तान में कोरोना मौतें 1,000 हो गईं। वजीर फवाद चौधरी ने कहा जून और जुलाई में केस काफी बढ़ जाएंगे। साउथ अफ्रीका में साल के खत्म तक 50,000 कोविड मौतें होंगी, साइंसदानों ने किया खबरदार। मुस्लिम मुल्कों में ईद घरों पर मनाने की मुहिम, सऊदी अरब में टेस्टिंग का तीसरा मरहला शुरू होगा। वायरस ट्रंप को महंगा पड़ेगा, नवंबर के इलेक्शंस में भारी शिकस्त होगी, CNN की पेश कयासी। अम्फान से जबरदस्त तबाही, ममता बनर्जी ने कहा 72 जाने गईं, वजीर आजम बंगाल का दौरा करें। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से होने वाली मौतें 1,000 के निशान को पार कर गई हैं, जबकि इन्फेक्शंस की तादाद 48,000 बताई गई है। केसों में इजाफे के बावजूद पाकिस्तान में लॉकडाउन आहिस्ता आहिस्ता हटाया जा रहा है। कई कारोबार खुल गए हैं और लोग काम पर लौट रहे हैं, लेकिन स्कूल्स अब भी बंद है। इसके अलावा ईद से पहले ट्रेनें खोल दी गई हैं। पाकिस्तान के साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर फवाद चौधरी ने वार्निंग दी है कि पाकिस्तान में जून के तीसरे हफ्ते से जुलाई की 15 तारीख तक केसों में काफी इजाफा होगा। हेल्थ एक्सपर्ट्स ने मशवरा दिया है कि अवाम घरों पर ही रहें और ईद के मौके पर भी मुलाकातें ना करें। इस दौरान सिंध सूबे के चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह ने अवाम से अपील की है कि अवाम सादगी से ईद मनाएं और अपने घरों में रहें। अमेरिका से मिलने वाली एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप को नवंबर के इलेक्शंस में भारी शिकस्त हो सकती है। CNN पर यह रिपोर्ट पेश की गई। हालिया अरसे में मुल्क में कोरोना वायरस की वजह से अमेरिकी मईशत ठप हो चुकी है। बेरोजगारी में गैर मामूली इजाफा हुआ है, जिसकी माजी में मिसाल नहीं होती, और रिकॉर्ड तादाद में लोगों ने अपना नाम बेरोजगार की हैसियत से दर्ज कराया ताकि फायदे हासिल किए जा सकें। इस रिपोर्ट में कहा गया कि ओहायो और मिजूरी जैसी रियासतों पर डेमोक्रेट्स का कब्जा हो सकता है। अमेरिका की तारीख में अक्सर देखा गया है कि इलेक्शंस में रिसेशन और मुआशी हालात हुक्मरां पार्टी को भारी पड़ते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बाज़ रियासतों को कोरोना वायरस से निपटने के लिए फंड्स रोकने की धमकी दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर चाइना पर सख्त तनकीद करते हुए कहा है कि वो दुनिया भर में कत्लेआम का जिम्मेदार है। इससे पहले भी ट्रंप ने कई मर्तबा कोरोना वायरस के लिए चाइना पर तरह तरह के इल्जामात लगाए हैं। उनका कहना है कि ये वायरस वुहान के एक लैब में बनाया गया और इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के केसेस में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। ये केसेस 1,15,000 से ज्यादा हो गए हैं। मुल्क में पिछले कुछ दिनों से रोजाना 5,000 से ज्यादा केसों में इजाफे का रुझान देखा जा रहा है। जुमेरात को 5,900 से ज्यादा केसेस रिकॉर्ड किए गए और 132 मौतें हुई। मुल्क में मौतें 3,450 हो गई हैं। महाराष्ट्र हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा मुतासरा रियासत है, जहां मुसलसल चौथे दिन 2,000 से ज्यादा केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। महाराष्ट्र का दारुल हुकूमत मुंबई बुरी तरह मुतासिर है। हिंदुस्तान में सरगर्म कोविड केसेस 64,000 बताए गए हैं।
हैदराबाद में एक 37 साल पुलिस कांस्टेबल की कोरोना वायरस की वजह से मौत हो गई। ये तेलंगाना पुलिस में ऐसा पहला मामला है। पता चला है कि इस कांस्टेबल को गांधी हॉस्पिटल में शरीक किया गया था। इतवार की रात उससे सबसे पहले शदीद बुखार और थकन और दर्द की शिकायत पर बेगमपेट के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया गया था, जहां से उसे गांधी हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया था। एक ऐसे वक्त जब तेलंगाना में कम टेस्टों की शिकायत की जा रही है और इसके लिए रियासत की हुकूमत पर तनकीदें की जा रही हैं, एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा गया है कि हैदराबाद के बाद कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में खुफिया तरीके से कोविड-19 टेस्ट हो रहे हैं। ये टेस्ट उन हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स, वीआईपीज और वीआईपीज के खानदानों पर किए जा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि इन टेस्टों के फिगर्स रोजाना हुकूमत की तरफ से जारी बुलेटिन में शामिल नहीं हो रहे हैं। इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि कम से कम 2 बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल ने रियासती हुकूमत के बाद आला ओहदेदारों को इस सिलसिले में मना लिया है। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस से 42 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही रियासत में जुमला मरीजों की तादाद 2452 हो गई है। कोविड-19 बीमारी की वजह से कई दास्तानें सामने आ रही हैं। ऐसी एक कहानी में हैदराबाद की एक औरत ने, जो कोविड-19 की मरीज है और हॉस्पिटल में शरीक है, कहा है कि उनके शौहर का कोई पता नहीं चल रहा है, जिनके बारे में कहा गया कि वो कोरोना वायरस की वजह से फौत हो चुके हैं। उन्होंने तेलंगाना के वजीर आईटी केटी रामाराव को टैग करते हुए एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके शौहर लापता हैं। उनके शौहर भी कोविड पॉजिटिव थे और उन्हें गांधी हॉस्पिटल में शरीक किया गया था, लेकिन बाद में बताया गया था कि उनके शौहर की मौत हो गई। इस औरत का कहना है कि वो नहीं जानती कि उनके शौहर की मौत हुई है और उनकी आखिरी रसूमात अदा कर दी गई है। इस बारे में उन्हें कोई तफसीलात नहीं दी गई। हैदराबाद के कोमरम भीम आसिफाबाद जिले में एक कोयले की कान के करीब एक शेर देखा गया। जब से कोरोना वायरस लॉकडाउन हुआ है, कई मकामात पर ऐसे वाकयात देखे गए हैं कि जंगली जानवर जंगलों से निकलकर बस्तियों की तरफ आ रहे हैं। इस शेर का एक वीडियो भी सामने आया है, जो एक टेले पर ठहरा हुआ है और नीचे सड़क पर लोगों को आते जाते देख रहा है। हैदराबाद और मुल्क के दूसरे मकामात और बाजारों में दुकानें खुली हैं। हुकूमत अब ऐसा मालूम होता है कि मौशी बहाली पर तवज्जो दे रही है। हालांकि कोविड केसेस में कोई कमी नहीं है और ये इस बात का सबूत है कि कोविड-19 केसों में मुसलसल इजाफे के बावजूद हुकूमत अब मईशत की बहाली पर तवज्जो देना चाहती है। हुकूमत ने पीर से डोमेस्टिक फ्लाइट शुरू करने का ऐलान किया है और 1 जून से ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। इसके लिए 2000 ट्रेनों की लिस्ट जारी की गई है और ट्रेन बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। ये ट्रेन बुकिंग ऑनलाइन हो रही है। हवाई सफर के लिए भी बाज़ गाइडलाइंस जारी की गई हैं और तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। हैदराबाद में अगरचे दुकानें खुली हैं, लेकिन देखा गया है कि लोग इसके बावजूद ईद के मूड में नहीं हैं और सिर्फ जरूरी चीजों की ही खरीदारी कर रहे हैं। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। हिंदुस्तान में एक बार फिर 5000 से ज्यादा कोविड केस। मरीजों में इजाफे के बावजूद मईशत खोलने का रुझान। ब्राजील में 20,000 नए कोरोना मामले, पूरी दुनिया में एक दिन की सबसे बड़ी तादाद। चौबीस घंटों में 1,06,000 आलमी कोविड केस, एक दिन का नया रिकॉर्ड। पाकिस्तान में कोरोना मौतें 1000 हो गईं। वजीर फवाद चौधरी ने कहा जून और जुलाई में केस काफी बढ़ जाएंगे। साउथ अफ्रीका में साल के खत्म तक 50,000 कोविड मौतें होंगी, साइंसदानों ने किया खबरदार। मुस्लिम मुल्कों में ईद घरों पर मनाने की मुहिम। सऊदी अरब में टेस्टिंग का तीसरा मरहला शुरू होगा। वायरस ट्रंप को महंगा पड़ेगा, नवंबर के इलेक्शंस में भारी शिकस्त होगी, CNN की पेश कयासी।
अम्फान से जबरदस्त तबाही, ममता बनर्जी ने कहा 72 जाने गईं, वजीर आजम बंगाल का दौरा करें। ये थी आज की खबरें। हम शजीउल फरासत को देंगे इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।